आप लोगों से मैं पहले ही साउथ ईस्ट दिशा के बारे में बात किया था। आज मैं उस दिशा के रेमेडीज के बारे में बात करूंगा। साउथ ईस्ट दिशा यानी कि अग्निकोण। दरअसल इस दिशा पर तो हमारी पाकशाला या किचन ही रहता है, लेकिन इस दिशा पर किचन है तो क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, वो भी मैटर करता है। जैसे आपका किचन है मतलब आग जलेगा, और या इस दिक का जो आग हो गया एक तत्व, एक एलिमेंट, उसके साथ सहकारी तत्व हो गया वुड, काठ, और क्षति पहुंचाने वाला तत्व हो गया आपका मेटल। अभी वुड है, हाँ आग है तो वुड है, जल हो गया सहकारी तत्व, मैंने गलत बोला, काठ नहीं जल, काठ है मौलिक तत्व। तो अभी देखो यहाँ पर किचन है तो आपको इस दिशा पर पानी तो देना ही है, और जो इसके लिए लाभदायी है। तो आप बेसिन रखो, क्योंकि किचन में पानी की ज़रूरत पड़ता है। बेसिन या पानी की जार रखो। कुछ ना हो अगर उस दिशा पर आपका पाकशाला या कुकिंग नहीं है, दूसरा कोई रूम है, तो आप उस दिशा पर एक्वेरियम रख सकते हो, या फ्लोटिंग पानी की तस्वीर। अगर यहाँ पर आपका किचन है तो किचन में तो एक जाहिर सी बात है कि काटने वाला चीज़ होगा, तो उसे किचन की वेस्ट दीवार की तरफ अगर कोई सेव है, लॉकर है, उसमें रखें, क्योंकि पश्चिम की दिशा जो होता है वो हमेशा मेटल की दिशा होता है। यूज तो करना है लेकिन रखोगे कहाँ? अभी बर्तन वगैरह भी वहाँ पर अगर स्टील का हो, अगर वो क्या बोलते हैं चीना माटी का हो, या प्लेट्स, बेसिकली चीना मिट्टी का होता है ना, चीना माटी का होता है ना, वो सब, उसका इंग्लिश नाम याद नहीं आ रहा है, छोड़िए, आप लोग गूगल कर लेना। तो अगर उस चीज़ का है तो आप लोग उसे साउथ वेस्ट दिशा पर रख सकती हो। आग जलेगा, पानी आ गया, और कहाँ पर क्या रखना है ये भी जरूरी है ना, ताकि आपको उस दिशा की सबसे बढ़िया बेनिफिट मिले। अगर आप एक्वेरियम रख रही हो, दूसरा कोई घर है एक्वेरियम रख रही हो, तो 8 काले कलर की मछली और एक सुनहरा कलर की मछली रखें, क्योंकि एज पर फेंग शुई, एज पर बेंगोलीज मेरे कम्युनिटी के हिसाब से मछली को बहुत सौभाग्यशाली की प्रतीक माना जाता है। हाँ, तो या फिर अगर वहाँ पर आपका स्थान बहुत सारा ओपन है तो आप फुहारा भी लगा सकते हो, फाउंटेन वगैरह भी रख सकते हो। बस देखना ही है कि उस तरफ की जो बेसिन है या जो भी है कल है वो लीक ना हो, उससे जल वेस्ट ना हो, क्योंकि जल लिक्विडिटी हमेशा
पैसों अबंडेंस को दिखाता है और पैसे को ही कन्वर्ट करने पर वो एसेट की रूप लेता है। अभी यहाँ पर तो आपका पाकशाला आ गया, वाटर आ गया, लेकिन यूज किया गया वाटर, जो वेस्टेज वाटर है वो वहां पर नहीं फेंकना है। उसको घुमाओ, घुमा के या तो दूसरा, या फिर आपके बाथरूम के साथ ऐड कर लो, उससे चला जाएगा, या फिर आप उसको दूसरी तरफ से निकालो। वो आपके वास्तु कंसल्टेंट्स के साथ बात करके निकालो, जिस तरह से निकालो, लेकिन उस तरफ से मत निकालो। अग्निकोण और ईशान कोण से गंदा पानी कभी निकलना नहीं है, इसको दिमाग पर बैठा लो। अगर इस तरफ से आपने निकाल दिया तो समझो आपके सुख शांति का, प्रोस्पेरिटी का कल्याण हो गया। तो ये है। और ये सब तो है ही। और देख, अगर ये स्थान ही ना हो, आपका अग्निकोण ही ना हो, मिसिंग हो, तो क्या करें? तो वहां पर आप मिसिंग दीवार पर एक आईना सेट करें ओवल टाइप, ताकि उसमें रिफ्लेक्ट हो और आईने पर से वो जगह स्क्वायर दिखाई दे। और अगर आपके घर की या फ्लैट की या ऑफिस की स्थान ही ना रहे या उभर के आए ना रहे, तो मैं बोल दिया कि आईना सेट कर लो, मिरर सेट कर लो। अगर ये स्थान खराब हो, प्लास्टर या वहाँ का रंग या कोई कुछ रखा है, मेस है, उससे उभार के आ रहा है, तो फिर क्या करें? तो फिर आप लोगों को उस दीवार को ठीक करके रेड कलर, लाल कलर का कर देना है। अगर आपके पास वो करने की इंस्टेंट, वो सब करने में तो पैसा लगता है, वो करने की पैसा नहीं है, तो आपको उस जगह पर रेड कलर की पर्दा लगवा देना है। ठीक है? जय श्री कृष्ण।